हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन यूएनओ के बारे में। यूएनओ बोले तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की जाती है, कौन कौन से देश शामिल होते हैं और ये कब बनाया जाता है वगैरह वगैरह अपन कंप्लीट सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र एक वैश्विक संगठन है। कैसा है याद रखना, वैश्विक संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की जाती है। कैसा संगठन है? वैश्विक संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। याद रखना सीधा सीधा है कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। आगे बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानून द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की जाती है। बोले तो यूएनओ की स्थापना की जाती है। चार्टर पर 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधित्व ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। कितने देशों ने? 50 ने। और कब किया था? 26 जून 1945 को। बाद में थोड़े समय चलने के बाद में क्या होता है कि एक देश और आता है, पोलैंड। पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 को इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। ये भी लिखा गया है, देखो। पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 को इसके ऊपर हस्ताक्षर किए और 1945 में 51 संस्थापक सदस्य इसके हो जाते हैं। वर्तमान में कितने हैं? 51 सदस्य हैं, ये याद रखना। आगे बात करें तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस बनाया जाता है। कितने अक्टूबर को? 24 अक्टूबर को। ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 193 सदस्य देश आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करें तो संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाला 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। यह 2011 में शामिल हुआ था यूएनओ के अंदर। ठीक है गाइस। अभी कितने आ गए? 193 देश आपको देखने को मिल जाते हैं। और संस्थापक देशों की संख्या पूछी जाए तो कितनी बतानी है आपको? 51 बतानी है। और संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाले जो टोटल देश हैं उनकी संख्या आपको कितनी बतानी है? 193 बतानी है। आगे बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 जो सदस्य हैं वो स्थायी होते हैं और 10 जो हैं होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। और इनको 2-2 साल के लिए चुना जाता है। कितने साल के लिए चुना जाता है? 2 साल के लिए चुना जाता है। दोबारा से बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होंगे, जिसमें से 5 सदस्य होंगे वो परमानेंट होते हैं और जो 10 सदस्य होते हैं वो अस्थायी होते हैं और उनको 2 साल के लिए चुना जाता है। अब बात करें तो जो 5 सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनके बारे में बात की जाए, पहला चीन आ जाता है, दूसरा फ्रांस, तीसरा रूस आ जाता है और चौथा आ जाता है कौन सा? यूनाइटेड किंगडम आ जाता है और 5वां आ जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 5 सदस्य हैं, पर 5 सदस्य देश हैं जो परमानेंट रहते हैं और 10 रहते हैं वो अस्थायी रहते हैं और उनको 2-2 साल के लिए चुना जाता है। ये याद रखना, ठीक है। 5 कौन कौन से हैं? दोबारा से देखो, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। और इन 5 देशों को क्या कहा जाता है? बिग 5 कहा जाता है या फिर PS5 के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी देशों के पास में क्या है? वीटो शक्ति आपको देखने को मिल जाती है। आगे बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को, कब? 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की को अपनाया जाता है। कितने तारीख को? 10 दिसंबर 1948 को। अब बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन कौन सी हैं उनके बारे में देखो। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश देखने को मिल जाती हैं। कितनी कितनी है? देखो, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश हैं। ये संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा आपको देखने को मिलेंगी। अगर बात करें कार्यकारी जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी आती हैं? 2 ही भाषाएं हैं, याद रखना। एक तो अंग्रेजी है और दूसरी है फ्रेंच। 2 भाषाएं हैं कार्यकारी की। ठीक है। और आधिकारिक भाषाओं की संख्या पूछी जाए तो आपको याद रखनी है 6 हैं। परमानेंट जो सदस्य हैं वो 5 हैं। ठीक है। और कार्यकारी की जो भाषाओं की संख्या बात करें तो 2 हैं, जिसमें से अंग्रेजी और फ्रेंच है। आगे बात करें तो संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्तावना और 111 आर्टिकल या फिर 111 अनुच्छेद हैं, जिन्हें 19 अध्याय में बांटा गया है। कितने हैं? देखो, एक तो प्रस्तावना है संयुक्त राष्ट्र में और 111 अनुच्छेद आपको देखने को मिलेंगे और इन 111 अनुच्छेदों को 19 अध्याय में बांटा गया है।
आगे बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में शांति सुरक्षा सुनिश्चित करना। लेकिन इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र देशों को सम्मान के आधार पर एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने के इनमें मदद करता है। कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर यूएनओ, याद रखना। अब बात करते हैं यूएनओ के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं या फिर संयुक्त राष्ट्र के कौन कौन से उद्देश्य हैं उनके बारे में। तो उद्देश्यों के बारे में बात की जाए तो राष्ट्रों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना। दूसरा आ जाता है मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। और तीसरा आ जाता है आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रों की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना है। ठीक है। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के मुख्य जो 6 अंग हैं उनके बारे में। ठीक है। पहला तो आ जाता है महासभा, दूसरा आ जाता है सुरक्षा परिषद, और तीसरा आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और चौथा जाता है आर्थिक और सामाजिक परिषद, और पांचवा जाता है सचिवालय, और छठा जाता है न्यायिक परिषद। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य 6 अंग माने जाते हैं। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों के बारे में। पहला आ जाता है देखो खाद्य और कृषि संगठन, जिसको FAO बोला जाता है। इसका मुख्यालय है रोम, इटली में, और इसकी स्थापना 1945 में की जाती है। दूसरा आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसको ITU कहा जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, और इसकी स्थापना 1865 में की जाती है। नेक्स्ट आता है गाइज कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, जिसको IFAD कहा जाता है। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। इसकी स्थापना 1977 में की जाती है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। बोले तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कहाँ पर की जाती है? 1946 में की जाती है, और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय मेरीटाइम संगठन, जिसको IMO कहा जाता है। इसका जो मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। इसकी स्थापना बात करें तो 1948 में होती है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC, USA में है। इसकी स्थापना 1945 में की जाती है। नेक्स्ट आता है गाइज संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका जो मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में है। इसकी स्थापना 1946 में होती है। नेक्स्ट आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO कहा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1948 में होती है। नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, जिसको UNIDO कहा जाता है। इसका जो मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना 1966 में होती है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, जिसको ICAO कहा जाता है, और इसका जो मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। इसका जो स्थापना की जाती है 1944 में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, जिसको WIDO कहा जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1967 में होती है। नेक्स्ट आता है कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, जिसको IFAD कहा जाता है। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। स्थापना 1977 में होती है। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसको UPU कहा जाता है। बर्न, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 1874 में इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट आता है गाइज अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसको ITU कहा जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 1865 में इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, जिसको UNWTO कहा जाता है। इसका जो मुख्यालय है स्पेन में है। 1974 में इसकी स्थापना की जाती है। नेक्स्ट आता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको WMO कहा जाता है। इसका जो मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1950 में की जाती है। और नेक्स्ट और लास्ट आता है विश्व बैंक, जिसको WB कहा जाता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में आ जाता है। इसकी स्थापना 1944 में की जाती है। इस प्रकार जो
संयुक्त राष्ट्र की जो विशेष एजेंसियां थी उनके बारे में अपन ने यहाँ पर चर्चा की, और इस प्रकार से जो यूएनओ का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। इससे बाहर आपका कोई भी सवाल नहीं जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।